पन्ना भेज दिया मैंने। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर एसएससी सीजीएल के लिए लगातार चैप्टर्स पढ़ रहे हैं और आज हम लोग ब्लड रिलेशंस की जो बात की जाए तो ब्लड रिलेशंस में हम लोग आज फोर्थ पार्ट्स पढ़ेंगे जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको बताया कि पहले और फर्स्ट और सेकंड में मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट ना सिखाकर प्री वाईक्यू यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कई सालों से आ चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूं वन बाय वन। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में 1:45 पीएम पर एवरीडे। और आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो जल्दी से आइए बताइए और पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और फटाक से बताएंगे कि क्या है इसका आंसर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जितने लोग भी हैं जुड़ चुके हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि नीना कहती है कि अनीता के पिता रमन मेरे ससुर महिपाल के इकलौते पुत्र हैं तो बिंदु जो अनीता की बहन है महिपाल से कैसे संबंधित है। इफ नीना सेज अनीताज फादर रहमान द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉज महिपाल, देन हाउ इज बिंदु हु इज द सिस्टर्स ऑफ अनीता रिलेटेड टू महिपाल। तो अगर अभी हम बात करें तो नीना क्या कहती है, अनीता के पिता। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, सबसे पहले हमने बना लिया अनीता और अनीता के हमने क्या बना लिया, फादर। अनीता के क्या हो गए, ये फादर हो गए। और अनीता के फादर के लिए क्या कह रहा है, अनीता के पिता रमन। तो नाम भी लिखा हुआ है, अनीता के जो फादर हैं वो कौन है, रमन है। रमन मेरे ससुर महिपाल का इकलौता पुत्र है। मेरे ससुर यानी कि माई फादर इन लॉ का इकलौता सन है। तो यहां पर अगर अब हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये पति पत्नी की श्रेणी में आ जाएंगी क्योंकि इकलौता सन है। तो रमन अनीता के पिता रमन मेरे ससुर महिपाल का इकलौता पुत्र है। तो ससुर यहां पर कौन हो जाएंगे, महिपाल हो जाएंगे। और महिपाल, फिर उसके बाद तो बिंदु जो अनीता की बहन है, बिंदु जो अनीता की बहन है महिपाल से कैसे संबंधित है। तो नो डाउट आंसर्स क्या होगा सर, डॉटर इन लॉ। तो यहां पर हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आंसर्स क्या हो जाएगा सर, नन ऑफ दिस। तो इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन से डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फटाफट आंसर देंगे। तो यहां पर आंसर्स क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखिए पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन द पिक्चर राजू सेड। तो देखिए पॉइंट करते हुए किसकी ओर, वुमेन इन द पिक्चर्स। तो राजू ने कहा, तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा कि उसकी माँ हर मदर हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड हुज मदर्स इन माई वाइफ। तो क्या कह रहा है, उसकी माँ का केवल एक पोता है, उसकी माँ का केवल एक पोता है जिसकी माँ मेरी पत्नी है, जिसकी माँ मेरी पत्नी है। तो बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, तो सबसे पहले हमने महिला बना ली और महिला की क्या, माँ। तो उसकी माँ का केवल एक पोता है, तो ये हो गया पोता। जिसकी माँ यानी कि महिला जिसकी माँ मेरी पत्नी है, तो मेरी बोले तो किसकी ओर, राजू। तो राजू की ये पत्नी हो गई। बात बोलो क्लियर है कि नहीं। अब तस्वीर में महिला राजू से कैसे संबंधित है, तो नो डाउट आंसर बी होगा यानी कि वाइफ, यानी कि पत्नी का रिलेशंस होगा। बहुत बढ़िया। तो यहां पर आंसर क्या होगा सर, पत्नी का रिलेशंस हो जाएगा। तो नो डाउट आंसर यहां पर वाइफ हो जाएगा। आपको मैंने देखिए पूरा साफ साफ यहां पर बनाकर बता दिया। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो बिल्कुल आपको करके रखना है, वहां पर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। और आपको मैं बता दूं कि ब्लड रिलेशंस के एटलीस्ट कम से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे।
तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से थर्ड क्वेश्चन मुझे आप बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से मुझे बताइए कि थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखिए क्या लिखा, अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। यानी कि एक लड़के का परिचय, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय अपने चाचा के पिता की बेटी के बेटे के रूप में दिया। अपने चाचा, यानी कि क्या कह रही है, अपने चाचा, तो गर्ल हो गई। सबसे पहले गर्ल बना लिया, गर्ल के ये फादर हो गए, और फादर के ये फादर उसके क्या हो गए, अंकल। अपने चाचा के पिता के फादर की बेटी के बेटे के रूप में दिया, तो यहां पर कौन आ गया, बॉयज आ गया। तो अभी क्या पूछ रहा है, द बॉयज इज गर्ल, तो यानी कि लड़का लड़की का क्या है, तो लड़का और लड़की दोनों एक ही कंडीशंस में होंगे। तो नो डाउट यहां पर अगर अब हम बात करें तो यहां पर हमारे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है, वो है ब्रदर। क्योंकि यहां पर हमारे पास नीस नहीं दे रहा है, तो यहां पर हमारे पास फाइनली हमको क्या लगाना होगा सर, ब्रदर। तो लड़की ने लड़के का परिचय अपने चाचा के पिता की बेटी के बेटे के रूप में दिया, तो बॉय ये हो गया। और गर्ल और बॉय में अगर हम रिलेशंस देखेंगे तो कजिन का हो रहा, किसका हो रहा, कजिन का। और कजिन नहीं दिया है तो नो डाउट आंसर यहां पर क्या होगा सर, भाई हो जाएगा। तो एसएससी में ये याद रखते हैं कि हर क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज नहीं हो सकता, यहां पर कुछ हमें इन लॉजिकल चीजें भी देखनी होगी। यहां पर अगर कजिन की जगह ब्रदर दे दिया है या बहन सिस्टर दे दिया है, तब भी हमें कभी कभी अपने आंसर सेलेक्ट करने होते हैं, इस बात का हमें खास ख्याल रखना होगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, फोर्थ क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया स्वप्निल गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। डी ए, बहुत बढ़िया, जितने भी आप आंसर दे रही हैं बिल्कुल सही है। यस सर, बहुत बढ़िया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर। एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, एक सज्जन, एक सज्जन बोले तो सज्जन यहां पर, सज्जन शब्द का मतलब यहां पर एक जेंटलमैन यानी कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा गया। दीपक ने कहा कि उनका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, मेरी बेटी के पिता का पिता है। तो मान लीजिए सज्जन यानी कि जो जेंटलमैन था, उस जेंटलमैन का एकमात्र भाई मेरी बेटी, तो मेरी मतलब तो दीपक की बेटी के पिता का पिता है। तो देखिए मेरी बेटी के पिता का पिता है, तो यानी कि अगर अब हम बात करें तो यहां पर हम लोगों को क्या रखना होगा, ये हो गया जेंटलमैन। जेंटलमैन के जो भाई हैं वो दीपक, दीपक की डॉटर के पिता, यानी कि कह रहा है मेरी बेटी के पिता हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, हिज ओनली ब्रदर्स इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर्स। तो हाउ इज द जेंटलमैन रिलेटेड टू दीपक, तो जेंटलमैन दीपक के क्या होंगे, निश्चित रूप से उनका एकमात्र भाई, तो निश्चित रूप से उनके क्या होंगे, अंकल होंगे। तो निश्चित रूप से यहां पर क्या होंगे सर, अंकल, यानी कि ऑप्शन से डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन डी, संजीव कुमार यस सर, रॉबिन सिंह सी सी, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आंसर क्या होगा सर, अंकल होगा। तो नो डाउट चौथे क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या होगा, अंकल। अगर यहां पर ये भाई शब्द ना लिखा होता तो निश्चित रूप से फादर होता, लेकिन यहां पर क्या होगा, अंकल होगा। तो चौथा क्वेश्चन उम्मीद है कि सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर चौथा क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और जल्दी से बताइए कि पांचवा क्वेश्चन यानी कि फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे। स्वप्निल गुप्ता डी 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 डी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से मुझे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि क्या होने वाला है, फटाफट।
वाई टी डी 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 डी, बहुत बढ़िया। अब ए इज द बी सन, सी इज फादर्स इज एफ, एफ इज डी सन एंड बी इज डीज डॉटर्स, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? यानी कि ए बी का बेटा है, सी के पिता एफ है, ए बी का बेटा है। तो सबसे पहली बात देखिए, ए बी का क्या है, बेटा है, और सी एफ के पिता है। एफ डी का बेटा है, एफ सी के पिता एफ है, और एफ डी का बेटा है, और बी डी की बेटी है, और बी किसकी बेटी है, डी की बेटी है, और एफ जो है वो डी का बेटा है, और सी एफ के पिता है, सी एफ के पिता है। तो ये दोनों तो पति पत्नी हो गए, और बी डी की बेटी है, बी जो है डी की बेटी है। तो अभी हमसे क्या पूछा, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? ए रिलेटेड है एफ से, तो नो डाउट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा सर, नेफ्यू, यानी कि भतीजा। क्या हो जाएगा सर, भतीजा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया स्नेहा जी, वेरी गुड। अनुराधा, यस सर, अनुराधा बी, बी वाई टी डी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सभी ने आंसर दिया, तो यहां पर आंसर क्या होगा सर, नेफ्यू हो जाएगा। बिल्कुल याद रखेंगे, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा सर, नेफ्यू हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन आ चुका है फिर से, जल्दी से बताएंगे कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जितने लोग भी हैं फटाफट अपना आंसर दे दें, जल्दीबाजी से जल्दी अपने आंसर्स दें, बिल्कुल। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी आगे देखें, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, किसकी ओर पॉइंट करते हुए, एक फोटोग्राफ की ओर, आ लेडी टोल्ड प्रमोद, एक लेडी ने किससे कहा, प्रमोद से कहा। क्या कहा भाई, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने प्रमोद से कहा कि मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं, मैं, तो आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी। तो फोटोग्राफ है, तो सबसे पहले फोटो की बात की गई है, और फोटो के लिए कह रही है कि मैं इस फोटो की इकलौती डॉटर हूं, और इसका बेटा तुम्हारा मामा है, इसका बेटा तुम्हारा मामा है। तो तुम्हारा मामा है, तो प्रमोद यहां पर आ गया। तो देखिए तुम्हारा, और बोल रही है इसका बेटा, और बोल रही है क्या है, एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल, हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू प्रमोद। तो स्मोकर जो है वो रिलेट है किससे, प्रमोद से। तो नो डाउट आंसर क्या होगा सर, सिस्टर। तो नाइदर ए, डी में बी और डी, और नाइदर ए नॉर बी। तो यहां पर आंसर क्या होगा, तो यहां पर आपने देखा होगा थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है। तो ये है ए, या तो ए या बी, ना तो ए ना ही बी। तो आंसर क्या होगा, यहां पर डी आंसर हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले का छप गया यहां तक, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी, ना तो ए ना तो डी। बहुत बढ़िया स्वप्निल जी, डी, और वाई टी जी डी, डी वाई टी बी, बहुत बढ़िया स्नेहा ए, बहुत बढ़िया। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं फटाफट अपने आंसर्स दे देंगे, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। तो 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं और बताते हैं कि 7वां क्वेश्चन क्या होगा। तो जल्दी से 7 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। सेवन नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताइए। ए, अब देखिए, पॉइंटिंग टू अ पर्सन, किसकी ओर पॉइंट करते हुए, एक पर्सन की ओर एक मैन ने कहा, पॉइंटिंग टू अ पर्सन, अ मैन सेड टू अ वुमन, यानी कि किसकी ओर पॉइंट करते हुए, एक पर्सन की ओर, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक महिला से कहा, उसकी माँ। तो किसकी ओर, माँ, तो पर्सन। तो सबसे पहले अगर अब हम बात करें तो हमने यहां पर डाल लिया पर्सन, और पर्सन की मदर, उसकी माँ, हिज मदर्स इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, उसकी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो पुरुष, तो पुरुष का मतलब हो गया मैन, और मैन के फादर की इकलौती बेटी है। फिर बोले महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। तो अगर अब हम बात करें तो अ मैन सेड टू अ वुमन, अ मैन सेड टू अ वुमन, एक मैन ने वुमन से कहा, एक पर्सन की ओर पॉइंट करते हुए कि हिज मदर, तो पर्सन की जो मदर है, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर,
ओनली डॉटर है किसकी, तुम्हारे फादर की। ओनली डॉटर यानी कि इकलौती पुत्री है योर फादर की, तो यहां पर वुमेन की जगह कौन हो जाएगी, मैन हो जाएगी। तो हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द पर्सन, तो वुमेन रिलेटेड है किससे, पर्सन से, तो नो डाउट आंसर क्या हो जाएगा सर, मासी हो जाएगा। और यानी कि अगर हमारे पास ओनली डॉटर्स की बात कर रही है तो नो डाउट ये दोनों एक ही कैंडिडेट्स हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, मदर हो जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा सर, बी, बी आंसर्स, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा सर, मदर हो जाएगा। तो अगर हमारे पास एक ही बच्चे की जगह दो बच्चा होता तो बहुत बढ़िया, तो ए ऑप्शन ए। तो यहां पर आंट नहीं होगा, मदर होगा। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर्स, तो योर फादर्स मतलब तुम्हारे पिता, यानी कि हिज मदर, उसकी माँ कौन है, इज द ओनली डॉटर, इकलौती पुत्री है योर फादर्स की। उसकी जो माता है यानी कि जो पर्सन्स की माता है वो इकलौती पुत्री है तुम्हारे पिता की। तो जब तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है तो जाहिर सी बात है वो पर्सन्स की क्या हो गई, माँ हो गई, यानी कि मदर हो गई। तो हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन, तो दैट पर्सन बोले तो आंसर क्या होगा सर, मदर, यानी कि माँ हो जाएगा। यस सर जी, स्वप्निल गुप्ता बी बी बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो जल्दी से बताएंगे कि 8 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है उसका आंसर क्या होगा। अब देखिए क्या लिखा है, अब पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, किसकी ओर पॉइंट्स करते हुए, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, यानी कि क्या कह रहा है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए। तो तस्वीर में एक आदमी उसकी ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, किसने कहा सर, महिला ने। और वुमेन सेड, वुमेन ने कहा, क्या कहा, हिज फादर, यानी कि उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता। तो बोले तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले बन गई फोटो, और फोटो का हमारे पास क्या बन गया, ब्रदर, और ब्रदर के क्या हो गए, उसके भाई के पिता, फादर हो गए, फादर। हिज ब्रदर्स फादर्स इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स, माई ग्रैंड फादर्स, तो ये हो गई माई, और माई के ये हो गए पापा, और पापा के ये हो गए उसके ग्रैंड फादर, और ग्रैंड फादर के ओनली सन है, तो ये दोनों तो एक ही हो गए। तो ये निश्चित रूप से एक ही कैटेगरी में आ गए। तो क्या पूछ रहा है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन इन द फोटोग्राफ। तो देखिए जो मैन है तस्वीर में, महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो बिल्कुल साफ बात है। तो महिला की बात की जाएगी तो नो डाउट ऑप्शन सी, सिस्टर, बिल्कुल सही आंसर है। तो बिल्कुल सर सी बिल्कुल सही आंसर है। संजीव कुमार यस यस यस, बी 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 बी, वेरी गुड। तो यहां पर जो आंसर होगा वो निश्चित रूप से क्या होगा सर, अगर मैं बात करूं तो सिस्टर होगा। क्या होगा सर, सिस्टर होगा, यानी कि पॉइंटिंग टू इन अ फोटोग्राफ अ वुमन सेड हिज ब्रदर फादर्स, यानी कि उसके भाई के पिता इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, यानी कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो मेरे दादा के इकलौते पुत्र यानी कि उसके जो पिता है और मेरे जो पिता है वो सेम है। तो निश्चित रूप से उसका और मेरे बीच जो रिलेशन होगा वो भाई और बहन का होगा। और अगर भाई और बहन का रिलेशन होगा तो निश्चित रूप से अगर मैं वुमेन की बात करूं तो वो सिस्टर की कैटेगरी में पहुंच जाएगी। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, कौन सा है। 9 नंबर बता दें, बहुत बढ़िया। स्वप्निल गुप्ता जी क्लियर है। अनुराधा जी यस सर, संजीव कुमार यस सर, अनुराधा स्नेहा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। इफ बी ए का पुत्र है, इफ बी इज द सन ऑफ ए, बी जो है वो क्या है, सन है किसका, ए का। और फिर क्या लिखा, एंड इफ ए इज नॉट द फादर ऑफ बी, ए बी का फादर नहीं है तो क्या है सर, मदर है। व्हाट इज द ए इज टू बी, तो देखिए बहुत बढ़िया। यदि बी ए का पुत्र है, बी जो है वो ए का पुत्र है, और यदि ए बी का पिता नहीं है
तो ए से बी का क्या संबंध है, तो नो डाउट ए का बी से क्या संबंध है, तो मदर, यानी कि अगर हमसे बोल रहा है कि बी जो है वो ए का बेटा है लेकिन वह उसकी फादर नहीं है, उसके फादर नहीं है। स्वप्नल गुप्ता जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन पहला ही आपने तुरंत जवाब दिया जैसे ही क्वेश्चन खुला, बहुत बढ़िया। इफ बी इज द सन ऑफ ए, बी सन है किसका, ए का, एंड ए इज नॉट द मदर फादर ऑफ बी, ए फादर नहीं है, तो फादर नहीं है तो क्या होगी सर, मदर होगी। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि 9 नंबर क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बी बी बी, जितने लोग भी आंसर्स दे रहे हैं सबको ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और जल्दी से बताना है कि 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन, यानी कि एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए, पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए कुणाल सेठ, कुणाल ने कहा कि उनका बेटा मेरे बेटे का चाचा है, उनका बेटा मेरे बेटे का चाचा है, माई सन्स, और अंकल उनका बेटा, तो ओल्ड मैन, तो यानी कि सबसे पहले हमारे पास ओल्ड मैन हो गया, और ओल्ड मैन कुणाल सेठ कह रहा है कि हिज सन, ओल्ड मैन का सन क्या कह रहा है, माई सन्स अंकल, तो माई यहां पर हो गया और माई सन हो गया का अंकल, तो ये दोनों क्या हो गए सर, भाई हो गए, दोनों लोग क्या हो गए, भाई हो गए। अब जब दोनों लोग भाई हो गए तो आगे क्या पूछ रहा है, हाउ इज कुणाल, हाउ इज द ओल्ड मैन रिलेटेड टू कुणाल, तो ओल्ड मैन जो है वो कुणाल से किस प्रकार संबंधित है, तो नो डाउट आंसर सी होगा, यानी कि फादर के रूप में रिलेटेड है, किसके रूप में रिलेटेड है, फादर के ऊपर में। स्वप्निल गुप्ता क्लियर है सर, स्नेहा सिस्टर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है सिस्टर, बहुत बढ़िया। तो चलिए जितने लोग भी आंसर देते हैं वो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देंगे, यानी कि 9 का सी, और आप मान लीजिए यहां पर आपने 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 10 नंबर का सी, तो 10 का सी, तो इससे पता चल जाता है कि अगर किसी के आंसर आगे पीछे हो जाते हैं तो उससे कंफर्म हो जाता है कि किसका कौन सा सही आंसर किसने किसने दिया हुआ है। तो बहुत बढ़िया, तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि आंसर लिखते समय आप अपना नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए, जैसे कि 10वें का सी, 11वें का ए, या 12वें का बी, जिसका जो भी आंसर होता है उसको आपको अपने दिमाग में रखना है। यानी कि अगर आप 10 नंबर क्वेश्चन का आपने डायरेक्ट सी लिख दिया तो पता नहीं चल रहा कि किस क्वेश्चन का आंसर आपने सी दे दिया, या आपने ए लिख दिया तो पता नहीं चल रहा किस क्वेश्चन का आंसर आपने ए दे दिया। तो जो भी आप जब भी आंसर दें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि उसमें क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें, उससे रियल पता चलेगा कि एक्चुअल में जो आपके द्वारा किया गया कार्य है उसमें आपको कितना कमांड हो रही है। तो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया हो तो बिल्कुल। तो चलिए 11 नंबर करते हैं। ओके सर, ओके। चलिए 11 नंबर देखते हैं क्या लिखा है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, क्या कहती है भाई, एक पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ वुमेन सेट, क्या कह रही है भाई, इस आदमी के बेटे की बहन, दिस मैंस सन्स सिस्टर, यानी कि इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है, माई मदर इन लॉ है, तो दिस मैंस सन्स सिस्टर, तो दिस मैन, तो फोटो, ये हो गई फोटो, और फोटो यानी कि फोटोग्राफ की ओर वुमेन करेगी दिस मैन सन्स, तो फोटो का सन हो गया, और सन की जो सिस्टर है, सिस्टर है माई मदर इन लॉ, माई मदर इन लॉ, तो वुमेन, वुमेन की क्या है, मदर इन लॉ है। तो आगे अगर अब हम बात करें तो हाउ इज वुमेन्स हस्बैंड, वुमेन के जो हस्बैंड्स हैं, वुमेन के जो हस्बैंड्स हैं, यानी कि ये हस्बैंड्स हैं, रिलेटेड टू मैन इन द फोटोग्राफ, तो रिलेटेड है किससे, फोटो से, तो नो डाउट आंसर क्या होगा सर, ग्रैंडसन, क्या होगा सर, ग्रैंडसन, यानी कि पोता,
क्या होगा ना, नो डाउट क्या होगा सर, सन। वुमेन के जो हस्बैंड्स हैं वो निश्चित रूप से उस मैन के क्या होंगे सर, ग्रैंडसन होंगे। तो बात को समझिए कि क्या लिखा है, दिस मैन सन्स, यानी कि फोटो के सन सिस्टर। तो सन की क्या हो गई सर, सिस्टर, और सिस्टर क्या है, माई मदर इन लॉ। तो ये हो गई वुमेन, और वुमेन की ये हो गए हस्बैंड, और हस्बैंड की ये हो गई मम्मी। तो वुमेन की ये क्या हो गई, मदर इन लॉ हो गई। और जब ये वुमेन की मदर इन लॉ हो गई तो फोटो के अकॉर्डिंग अगर मैं इस बात करूंगा तो ये इनके बच्चे, और बच्चे का बच्चा नो डाउट क्या होगा सर, ग्रैंडसन होगा। तो यहां पर आंसर पोता होगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 11 का ए, बहुत बढ़िया स्वप्निल जी, 11 का ए, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है। अब देखिए यहां पर कोडेड वाले भी आ गए हैं। कोडेड वाले मैंने आपको पिछली क्लास में, यानी कि क्लास फर्स्ट में आपको आसानी से बताया था कि हमें कैसे 1 to 1 मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आपको कंफर्म हो गया है, अगर अभी तक आपने वो मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लेंगे, वहां पर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सिखाया था। बिल्कुल। तो आपने देखा कि जितने लोग भी थे, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने वहां पर ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सिखाया था। तो बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से आ जाएं और फटाफट बताएंगे कि क्या होगा। तो देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, और आपको यहां पर बताना है। तो 1 to 1 बताया था, तो हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू एम। तो डब्ल्यू रिलेटेड है एम से। तो मैंने यहां पर आपको 1 2 वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो पहले हमारे पास 1 हो गया, और ये क्या हो गया, 2। तो प्लस का मतलब क्या है, 1 इज द सिस्टर्स ऑफ 2। 1 सिस्टर है, तो 1 कौन, डब्ल्यू सिस्टर है किसकी, टी की। तो हमने बनाया, देखिए डब्ल्यू सिस्टर्स है किसकी, टी की। फिर अब हमें सेकेंड पार्ट्स लेना है। ये 1 हो गया, ये 2, डिवाइड में अगर हम देखें तो ये 1 2 और ये 1 2। तो 1 इज द फादर ऑफ 2, 1 बोले तो टी फादर है किसके, आर के। और फिर लास्ट में हमारे पास ये था। अब ये 1 और ये 2, तो ये 1 ये 2, ये 1 और ये 2। तो 1 इज द ब्रदर ऑफ 2, यानी कि आर भाई है किसका, एम का। तो अभी अगर आपसे क्या पूछ रहा था, हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू एम, तो डब्ल्यू रिलेटेड है एम से, तो ये इसके पापा, और पापा की बहन इसकी क्या होगी सर, बुआ। और बुआ को हम लोग बोलते हैं पैटर्नल आंट। क्या बोलते हैं सर, पैटर्नल आंट्स। तो देखिए यहाँ पर मौसी लिख गया है, तो पैटर्नल आंट्स होगा। तो पैटर्नल आंट्स, मैटरनल आंट मीन्स मतलब मामी, और पैटर्नल आंट मीन्स होता है चाची। पैटर्नल आंट्स, पैटर्नल आंट्स मीन्स क्या होगा सर, चाची। तो नो सॉरी, चाची भी होता है और बुआ भी होता है। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सर, पैटर्नल आंट्स, यानी कि चाची और बुआ। तो पैटर्नल आंट्स किसको बोलते हैं, चाची को बोलते हैं और बुआ को बोलते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक 12 नंबर क्वेश्चन सबको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। 12 का बी, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे किसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो देखेंगे। अब देखिए यहां पर अगर हम लिखें P इज द ब्रदर ऑफ Q, P इज द मदर ऑफ Q, P इज द सिस्टर्स ऑफ Q, P इज द फादर ऑफ Q। सेम चीज यहां पर भी हमको 1 2 मानकर करना है। कैसे करना है, 1 और 2। तो आप देख रहे हैं माइनस है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और 2 हो गया। तो 1 इज द मदर ऑफ 2, तो यानी कि डी मदर है किसकी, जे की। फिर उसके बाद से सेकंड पार्ट से लेंगे, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, प्लस, तो प्लस में आपने देखा 1 2 और 1 2। तो 1 सिस्टर है किसकी, 2 की, यानी कि जे सिस्टर है किसकी, एम की। और फिर हमें थर्ड पार्ट्स लिया, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया।
तो डिवाइड का मतलब क्या है, 1 इज द फादर ऑफ 2, यानी कि m फादर है किसके, k के। अब आपने देखिए आंसर आसानी से बना लिया। तो पूछ रहा हाउ इज के रिलेटेड टू डी, के रिलेटेड है डी से। तो के की बात की जाए तो के के बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो के का जो हमारे पास जेंडर है वो क्लियर नहीं है। तो यहां पर हमारे पास दो आंसर हो सकते हैं, ग्रैंडसन भी हो सकता है और ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है। तो ग्रैंडसन होगा कि ग्रैंड डॉटर होगी हमें कंफर्म नहीं पता। आंसर क्या होगा, डेटा इन एडुकेट है, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो बहुत बढ़िया, तो यहां पर आंकड़े क्या हैं, अपर्याप्त हैं। तो बात को याद रखेंगे, यहां पर आंकड़े क्या हो जाएंगे, अपर्याप्त हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद है कि 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को सबको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो जल्दी से बताएंगे कि 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 14 नंबर जल्दी से बताइए। तो अभी देखिए P मल्टीप्लाई बाई Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q। तो अगर अभी हम बात करें तो सेम चीज है। तो यहां पर हमने ये पहला पार्ट्स लिया और प्लस का ये 1 हो गया और 2। तो प्लस का मतलब क्या है, P इज द सिस्टर्स ऑफ Q, M इज द सिस्टर्स ऑफ J। फिर हमने सेकेंड पार्ट्स लिया 1 और 2 डिवाइड बाई, तो P J इज द फादर ऑफ T। फिर हमने तीसरा पार्ट्स लिया, तो ये 1 हो गया और 2 हो गया मल्टीप्लाई, तो तो क्या लिखा, 1 इज द ब्रदर ऑफ 2, यानी कि T इज द ब्रदर ऑफ R। अब आपने देखा कि रिलेशन पता चल गया हमको। तो अभी हमसे क्या पूछ रहा, हाउ इज आर रिलेटेड टू एम, आर रिलेटेड है एम से। तो सेम चीज, या तो हमारे पास नेफ्यू होगा या तो नीस होगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। या तो भतीजी होगी या तो भतीजा होगा, तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आपको 1 to 1 2 वाला कॉन्सेप्ट अगर आप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कैसा बनाना है आपको, 1 to 1 2 का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो चलिए 15 नंबर देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो बहुत बढ़िया, आप देखिए 15 नंबर क्वेश्चंस में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपको यहां पर चेक करना होगा। स्वप्निल गुप्ता, सी सी, वेरी गुड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चे हैं लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। तो अभी अगर हमसे क्या पूछ रहा, विच द ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट टी इज द नेफ्यू ऑफ जे, टी नेफ्यू हो जे का। तो सबसे पहले तो हमको वो निकालना होगा कि जिसमें हमारे पास जेंडर क्लियर हो जाए। तो ये जो स्टार है ये एक्चुअल में स्टार नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। तो अगर हमारे पास टी इज द नेफ्यू ऑफ जे, तो मुझे नहीं लगता किसी से भी निकलेगा, क्योंकि अगर अब हम बात करें तो प्लस प्लस और मल्टीप्लाई है। तो प्लस का मतलब पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, अगर एफ का मतलब प्लस का मतलब है ब्रदर ऑफ क्यू, सिस्टर्स ऑफ क्यू, और एफ स्टार टी का मतलब है एफ इज द ब्रदर ऑफ टी। तो किसी भी एंगल से अगर हम बात करें ब्रदर है या सिस्टर्स है, दोनों ही केस में टी का जेंडर नहीं निकलेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट टी इज द नेफ्यू ऑफ जे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी से भी पता चलेगा। क्योंकि यहां पर अगर आप तीनों रिलेशंस देखें, ये अगर आप तीनों रिलेशंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर हमारे पास क्या कह रहा है। अगर मैं प्लस में देख रहा हूं तो क्या कह रहा है कि एफ इज द सिस्टर्स ऑफ टी। तो देखिए टी का यहां पर जेंडर क्लियर नहीं हुआ। फिर अगर दूसरे वाले में भी देखिए तो कह रहा है टी सिस्टर, एफ सिस्टर है किसकी, टी की, तब भी जेंडर क्लियर नहीं होगा। और अगर मैं मल्टीप्लाई ले लूंगा तो बोल रहा है एफ इज द ब्रदर ऑफ टी, तो एफ इज द ब्रदर ऑफ टी। तो यहां पर भी टी का जेंडर क्लियर नहीं, और जब तक टी का जेंडर क्लियर नहीं होगा आप उसे बता नहीं सकते कि वो नेफ्यू है कि नीस। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हमें बिना सॉल्व किए अप्रोच लगा लेनी है। तो नो डाउट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहां पर मैंने बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही अपने क्वेश्चन का आंसर स्टिक कर दिया। तो बिल्कुल ऐसा ही आपको करना है कि वो देखिए कि सबसे पहले वो पूछ क्या रहा है, उसके बाद काम करना शुरू कीजिए। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि रीजनिंग में हमें उतना काम करना है कि हमारा क्वेश्चन का आंसर खट से निकल आए, हमको फर्जी क्वेश्चंस का इफर्ट नहीं डालना है। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना केवल समय और टाइम खराब कर रहे हैं। तो बिल्कुल, तो ध्यान से जुड़े रहेंगे।
अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, तो 16 नंबर क्वेश्चन बदल गया है, तो जल्दी से बताएंगे कि 16 नंबर का आंसर क्या होगा। 15 का डी, वेरी गुड स्वप्निल जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए लिखा P मल्टीप्लाई बाई Q मीन्स है P इज द ब्रदर ऑफ Q। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट B इज द पैटर्नल अंकल ऑफ H। B पैटर्नल अंकल है, तो B पैटर्नल अंकल है, तो यहां पर कह रहा है B पैटर्नल अंकल है, और रिप्रेजेंट P, B इज द पैटर्नल अंकल ऑफ H। तो कुछ हमको ये रिलेशन चाहिए। तो पैटर्नल अंकल में तो सबसे पहले हमको जिसका भी होगा तो वो क्या होगा, भाई होना चाहिए, दोनों लोग ही भाई होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो पहले अगर हम मल्टीप्लाई को चेक करते हैं, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि बी इज द ब्रदर ऑफ एम, और फिर देखिए डिवाइड लिखा हुआ है, तो एम इज द फादर ऑफ एच। तो बिल्कुल सर, तो बी पहले ही केस में अगर हम ध्यान से देखें, बी जो है वो पहले ही केस में नो डाउट क्या बन गया सर, अंकल बन गया, यानी कि पैटर्नल अंकल बन गया, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए नया क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 17। तो जल्दी से बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 17 के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए 17 नंबर देखेंगे तो क्या लिखा है, पीस फादर्स क्यू बीस पैटर्नल अंकल एंड ए हस्बैंड एम इज द पीस पैटर्नल अंकल, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। यानी कि पी के पिता क्यू बी के चाचा हैं, तो पी के पिता क्यू और किसके चाचा हैं, बी के चाचा हैं, और एक पति एम पी के चाचा है, और ए के पति एम पी के चाचा है। तो ए के पति एम, ए के पति एम, तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए जो है वो बी से किस प्रकार संबंधित है, तो नो डाउट आंसर क्या होगा सर, मदर, ऑप्शन सी। तो यहां पर ऑप्शन सी मदर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ऑप्शन सी मदर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो 17 नंबर क्वेश्चन सबको क्लियर हो चुका है। तो चलिए 17 नंबर अगर आपको क्लियर हो चुका है, तो अब चलते हैं अगला 18 नंबर में, देखते हैं कि क्या होगा। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन आया है। तो जल्दी से बताएंगे कि 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 17 का सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड स्वप्निल, बहुत बढ़िया स्वप्निल गुप्ता। बहुत बढ़िया, तो देखिए लिखा है शोभा इज द नीस ऑफ आशीष, आशीष की भतीजी है। शोभा इज द नीस ऑफ आशीष, तो आशीष की भतीजी है। तो सबसे पहले हमने क्या बना लिया, आशीष बना लिया। आशीष की क्या है, भतीजी है, कौन, शोभा, भतीजी हो गई शोभा। फिर क्या लिखा, आशीष की जानकारी ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए कि माँ, उत्तर दीजिए कि माँ प्रिया है, माँ प्रिया है। आशीष की जानकारी को ध्यान से पढ़िए कि दीजिए कि माँ प्रिया है। तो आशीष की माँ कौन है, प्रिया है। कमला प्रिया की माँ है, कमला प्रिया की माँ है।
कमला का पति हरि, कमला का पति हरि है और कृष्णा हरि की सास है। जो कृष्णा है वो हरि की सास है। शोभा का हरि से क्या संबंध है? तो शोभा का हरि से ग्रेट ग्रैंड फादर, तो क्या होगा? ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो देखिए शोभा कृष्णा हरि की सास है, ऊपर हो गई। तो शोभा का हरि से क्या है? तो ये इसके पाप 1, 2 और 3। तो हमने 4 जनरेशन के लिए आपको बताया था ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो हाउ इज शोभा रिलेटेड टू हरि? तो हरि से किस प्रकार संबंधित है? ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो क्या होगा? ग्रेट ग्रैंडसन्स डॉटर नहीं होगा, ग्रेट ग्रैंड डॉटर होगा। तो ग्रेट ग्रैंडसन्स का अगर हमारे पास उससे पूछा जाता कृष्णा से, यहाँ पर अगर मैं कृष्णा रख दूं तो कृष्णा किसकी? हरि की सास हो गई। और कृष्णा के बारे में पूछा जाता तो ग्रेट ग्रैंडसन्स डॉटर हो जाता। तो यहाँ पर ग्रेट ग्रैंड डॉटर होगा, तो यानी कि पर पोती, पर पोते की बेटी। तो पर पोते की बेटी को हमारे पास जब लिखना होता तो जब हमारे पास 5 जनरेशन, तो जनरेशन तो 5 की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास केवल 4 ही जनरेशन यूज हो रही। और 4 जनरेशन के लिए मैंने बताया था कि ग्रेट शब्द का हमें उपयोग करना होता है। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वप्निल गुप्ता जी, आपने सारे आंसर्स लगभग सही दिए हुए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे। कल्याणी इज द मदर इन लॉ ऑफ वीना। कल्याणी वीना की सास है, तो कल्याणी इज द मदर इन लॉ ऑफ वीना। तो वीना, कल्याणी इज द मदर इन लॉ ऑफ वीना। कल्याणी क्या है? मदर इन लॉ ऑफ वीना। और हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक। हु मतलब सिस्टर इन लॉ है किसकी? अशोक की। हु बोले तो वीना। यहां पर अगर हमने अशोक बना लिया। धीरज इज द धीरज फादर्स संदीप। तो ये क्या लिखा है? धीरज अशोक के इकलौते भाई सुदीप का पिता है। जो धीरज है वो अशोक के इकलौते भाई सुदीप का पिता है। तो यहां पर धीरज हो गया। धीरज इज फादर्स सुदीप द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। अशोक के इकलौते भाई का क्या लिखा हुआ है? जो धीरज है वो अशोक के इकलौते भाई सुदीप के पिता हैं। वीना अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। और कल्याणी का अशोक से क्या संबंध है? तो कल्याणी का अगर मैं अशोक से संबंध देखूं तो नो डाउट आंसर मदर का होगा, लेकिन यहां पर मदर नहीं दिया हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर? नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बच्चा निश्चित रूप से क्या होगा? डी फॉर डक होगा। तो यहां पर क्या होगा सर? डी फॉर डक होगा। बहुत बढ़िया। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? डी। तो डी फॉर डक होगा। तो उम्मीद है कि यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। आंसर डी फॉर डक होगा। तो चलिए 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नंदिनी मदन की बहन संगीता के भाई की इकलौती बेटी है। तो देखिए बहुत बढ़िया। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपके पास रिलेशंस डायरेक्ट दिया होता है, पॉइंटिंग वगैरह नहीं की गई होती है, तो वो आसान होता है अगले के कंपेयर में। तो बिल्कुल सर। तो यहां पर लिखा है नंदिनी इज द ओनली डॉटर ऑफ मदन सिस्टर संगीता ब्रदर्स। तो यानी कि नंदिनी मदन की बहन संगीता के भाई की इकलौती बेटी है। तो नंदिनी मदन के बहन संगीता के भाई। तो यहां पर मदन मदन की बहन संगीता हो गई, संगीता हो गई। और संगीता के भाई की इकलौती बेटी है, तो भाई हो गया यहाँ पर, और बेटी है तो यहाँ पर कौन हो गया? नंदिनी हो गई। तो अभी अगर हाउ इज नंदिनी रिलेटेड टू मदन, तो नो डाउट हमारे पास यहाँ पर कजिन भी हो सकती है और डॉटर भी हो सकती है। तो यहाँ पर भतीजी या बेटी दोनों होगा। नीस भी हो सकती है और डॉटर भी हो सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। तो अगर यहाँ पर लिखा होता ओनली ब्रदर तो फिक्स हो जाता बेटी।
लेकिन अगर ओनली ब्रदर्स नहीं लिखा है तो फिक्स नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा सर, नीस होगा, या तो भतीजी होगी या तो बेटी होगी। उम्मीद है कि यहाँ तक 20 का बी, बहुत बढ़िया। तो आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, और उम्मीद है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूं, यानी कि ये 21 नंबर क्वेश्चन आपके लिए एज एच डब्ल्यू है। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए अभिषेक सर के साथ रीजनिंग की क्लास में। तो कल हम लोग फिर आपको मिलेंगे 1:45 पीएम पर। तो 1:45 पीएम पर तो बिल्कुल मेरे साथ मत जुड़ना भूलिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में। तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आपको मैं बता दूं कि आपने जैसा कि देखा यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है और अगस्त में पेपर होंगे। तो बिल्कुल सर, री एग्जाम्स की डेट आ चुकी है और एक प्रत विज्ञप्ति आज जारी कर दी गई है हमारी सरकार द्वारा। तो बिल्कुल, तो आप लोग जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो फोकस रहेंगे, और जिन्होंने फॉर्म भरा था यानी कि जो पेपर कैंसिल हुआ था उसे दोबारा से री एग्जाम्स के लिए डेट आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आगे भी बहुत सारी अपडेट्स हैं वो धीरे धीरे आती रहेंगी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। शेष अगली क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग कल फिर मिलते हैं 1:45 पीएम पर आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फोरम में अभिषेक सर के साथ रीजनिंग की क्लास में। तो बिल्कुल थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। हेलो, बंद करो।